सभी को नमस्कार। 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत कक्षा 1 की 9वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम हिंदी में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। इसी वीडियो के अंतर्गत आपको हिंदी और गणित की दोनों शिक्षण योजनाओं का वर्णन मिलेगा। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। चित्र के बारे में हम अपनी भाषा में बात करेंगे। विषय वस्तु होगी हमारी चित्र चार्ट खेल, जिस पर हमने कल भी कार्य किया था। यहाँ पर हम चित्र चार्ट पर शिक्षक द्वारा चर्चा होगी 5 से 7 मिनट। कल की चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछें एवं बातचीत करें। आप चर्चा को आगे बढ़ाएं और कुछ नए बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे। चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा 10 से 15 मिनट। आप जो भी हमने दूसरे दिन कार्य किया था उसके दौरान आपने जो भी प्रश्न बच्चों से पूछे हैं उसी को सुनिश्चित करते हुए आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। जैसे अगर मैदान ना हो तो आप कहाँ कहाँ खेल सकते हैं आदि। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। लेखन कार्य के लिए आप 10 से 15 मिनट बच्चों को देंगे। आप जो भी बच्चों को गतिविधि कराई है या चित्र चार्ट पर चर्चा की है उसी से संबंधित चित्र बनाकर उनका नाम लिखने को कहेंगे। यहाँ पे जैसे खेल के बारे में बात हो रही है तो बच्चे खेल के बारे में भी बता सकते हैं और उस खेल का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान न देते हुए उन्हें लिखने के अधिक से अधिक अवसर दें। कक्षा 1 के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है कि लिख भी ना पाए, तो आप कोशिश करें कि वो जो भी बना रहे हैं उसको आप प्रोत्साहन दें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को अपने चित्र एवं उन्होंने क्यों बनाया है इसे कक्षा के बाकी बच्चों के साथ साझा करने के लिए कहें। दूसरा कालांश हमारा 40 मिनट का होगा। यहाँ पर हम कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। आज हमने जो वर्ण का चयन किया है वो है र। र की ध्वनि व प्रतीक पहचानना और लिखने का अभ्यास करना। विषय वस्तु हमारी पाठ 3 पर कार्य होगा। कार्य पुस्तिका के 3 पाठ पर कार्य होगा। जो गतिविधि के चरण हैं हमारे वो 12 से 15 मिनट के होंगे। जैसे कि वर्ण पहचान में हम र वर्ण से बनने वाला कोई भी शब्द आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर रतन का प्रयोग किया गया है, उसको तोड़कर और जोड़कर बोलेंगे र त न रतन। इसकी जो पहली ध्वनि है उसे अलग करते हुए आप र को बोर्ड पर लिखेंगे और उसे 3 से 4 बार उच्चारित करेंगे। आप पाठ्य पुस्तक और अन्य प्रिंट सामग्री में र वर्ण ढूंढने और गोला लगाने के लिए बच्चों को कहेंगे। अलग अलग तरीकों से जैसे कि रेत में, हवा में, ज़मीन पर वर्ण लिखने का अभ्यास करवाएंगे। यहाँ पर गतिविधि के 3 चरण होंगे जो कि कार्य पुस्तिका में वर्णित हैं। हर चरण पर आपको 5 से 7 मिनट का समय लिया जाएगा कि र वर्ण की ध्वनि का प्रतीक पहचान का अभ्यास कराएंगे, र वर्ण को लिखने का अभ्यास कराएंगे और फिर बच्चों को उनकी पसंद का चित्र बनाने व उसके बारे में अपने साथी को बात करने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में वर्ण लेखन के अतिरिक्त अभ्यास के लिए नोटबुक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आप बच्चों को अन्य कार्य भी दे सकते हैं। अगर बच्चे जल्दी से कार्य कर लेते हैं तो आप उनको और कार्य भी दे सकते हैं। तीसरे कालांश में हम बिग बुक पर पठन करेंगे। यहाँ पर आज हम साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास करेंगे और अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 20 मिनट हमें बिग बुक पर कार्य करना है और 20 मिनट हमें रेमेडियल जो बच्चे हैं हमारे उन पर कार्य करना है। यानी कि जो भी हमारा कार्य इस समय कक्षा में चल रहा है वो बच्चे उनसे अगर पीछे हैं तो उनको अपनी योजना के अनुसार आगे लाना है। बिग बुक से पठन जब हम करेंगे तो यहाँ से हम 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और आप पिछले दिन की चर्चा को दोहराते हुए कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। फिर कहानी को एक बार आदर्श रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों को अपने साथ साथ साझा पठन यानी कि कहानी को पढ़ने के लिए कहेंगे। अंत में पिछले दिन जो शब्द आपने बोर्ड पर लिखे थे या किसी चार्ट पर लिखकर चिपकाए थे उनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे दोबारा से लिखकर। आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करेंगे और कुछ नए छोर के प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। आप बच्चों से कहानी को सुन भी सकते हैं। अब आती है बात रेमेडियल कार्य की, क्योंकि लास्ट के जो 15 से 20 मिनट हैं उनमें आप पिछले 8 सप्ताहों में जो भी आपने कार्य कराया था उसी के आधार पर अवलोकन करते हुए आप रेमेडियल कार्य कराएंगे। साझा पठन में आप पढ़ने के दौरान बच्चे वाक्यों में अपने शब्दों को जोड़ते हुए वाक्य को पूरा करते हैं। जब
आप साझा पठन करा रहे हो तो जो भी शब्द आते हैं तो बच्चे अपने आप से भी उन शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हुए वाक्य को पूरा कर सकते हैं। ये हमारा कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर चित्र को, जैसे कि पहले बताया गया कि गतिविधि के जो चरण हैं उनके अनुसार ही कार्य करना है। चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। देखेंगे कि चित्र में क्या क्या है। तो जैसे कि पहले चित्र में रसगुल्ला है, दूसरे में रथ है, तीसरे में रबर और चौथे में रस्सी। फिर है र वर्ण पर गोला बनाएं। यहाँ जो भी र वर्ण है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, तो अन्य र पर भी गोला बनाएंगे बच्चे। फिर है लिखे। यहाँ पर र वर्ण को लिखने का अभ्यास कराएंगे। आप अगर आपके पास पेपर नहीं है या फिर कार्यपुस्तिका नहीं है तो आप बच्चों को हवा, रेत, ज़मीन पर लिखने का अभ्यास करवाएंगे। आप ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर भी उनको लेखन कार्य करा सकते हैं। फिर बच्चे अपनी पसंद के फल का चित्र बनाकर रंग भरें और उसके बारे में अपने साथी को बताएंगे। यहाँ पर हमारी हिंदी की जो शिक्षण योजना है वो समाप्त होती है। अब आती है बारी गणित। आज की तीसरे दिन की शिक्षण योजना का उद्देश्य है वर्गीकरण और क्रम की समझ बनाना। यहाँ पर जो हम संसाधन लेंगे, गणित की टाइल्स, कंकड़, फूल, पत्ती, माचिस की तिल्लियों का प्रयोग करेंगे। नए शब्द होंगे हमारे वर्गीकरण और क्रम। सबसे पहले गणितीय बातचीत होगी जिसका समय होगा 12 से 14 मिनट। टाइल्स की गतिविधि यहाँ पर हम कराएंगे। शिक्षक विभिन्न टाइल्स पर ध्यान केंद्रित कर बच्चों से चर्चा करेंगे। आपकी जो गणित के में टाइल्स हैं उनका आप यहाँ पर प्रयोग करोगे, उनको निकालोगे और बच्चों से पूछोगे कि इन टाइल्स में कौन कौन से रंग हैं। अपेक्षित उत्तर बच्चे देंगे कि लाल है, पीला है, नारंगी है, हरा है। उसके बाद आप अलग अलग आकार की टाइल्स पर ध्यान देने को कहेंगे। जैसे आकार की टाइल्स को एक साथ रख कर दिखाएंगे। अगर मान ली कोई चौकोर है तो उनको एक जगह रखेंगे, तिकोनी है तो उनको एक जगह रखेंगे। फिर आप निर्देश देंगे कि अब यही प्रक्रिया फूलों, कंकड़ और पत्तों के साथ बच्चों के बीच रखकर करें। ये आपके लिए निर्देश है कि अब इसी तरह से आप फूलों, कंकड़ और पत्तों के साथ बच्चों के बीच रखकर इन प्रक्रिया को करेंगे और उनसे प्रश्न पूछते रहेंगे। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कौन कौन से रंगों के फूल हैं, क्या इन्हीं रंगों के अनुसार अलग अलग किया जा सकता है। मान लिया गुलाब का फूल ले लिया तो लाल, कनेर का फूल ले लिया पीला, तो आप उनको उनके रंगों के अनुसार अलग कर सकते हो। कंकड़ और पत्तों को आकार के अनुसार अलग करें और बच्चों को स्पष्ट कराते रहें। दूसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे। परिवेश की वस्तुओं से गतिविधि, ये हमारा 18 से 20 मिनट का कार्य होगा। बच्चों को विभिन्न आकार के कंकड़ देंगे, उनको छोटे, बड़े, मध्यम आकार में रखने को कहेंगे। आप उनको प्रत्येक तरह के कंकड़ देंगे और फिर उनसे कहेंगे कि जो छोटा है, बड़ा है, उनको अलग अलग आकार में रखें। छोटे को छोटे स्थान पर, बड़े को बड़े और मध्यम को मध्यम स्थान पर। फिर आप उनसे पूछेंगे कि क्या सभी कंकड़ एक ही आकार के हैं, तुम्हें अलग अलग आकार के अलग अलग समूह बनाने हैं। शिक्षक बच्चों के बीच जाकर उनकी मदद करेंगे, चर्चा करेंगे। कंकड़ को अलग अलग आकार में रखकर एक बार फिर दिखाएंगे। अगर बच्चे, आपने उनको कंकड़ दी है तो अगर बच्चे नहीं रख पा रहे तो आप उन्हें समझाएंगे कि इस तरह से छोटी एक जगह रखनी है, बड़ी कंकड़ एक जगह रखनी है और जो बीच की एक से आकार की कंकड़ है वो एक जगह रखनी है। सभी बच्चों के पास जाकर देखें कि क्या सबको आकार समझ में आ रहे हैं, कहीं मुश्किल हो तो करके दिखाएं। अब कुछ कंकड़ को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में लगाकर दिखाएं। यहाँ पर आप बच्चों को आरोही अवरोही क्रम भी समझा सकते हैं। निर्देश, यहाँ पर शिक्षक के लिए निर्देश हैं कि किसी आधार पर व्यवस्थित करके आप दिखाएंगे, जैसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, पतले से मोटा या हल्के से भारी क्रम में करके आप यहाँ पर दिखाएंगे। यानी कि पहले आपने माचिस की तिल्ली ली, फिर आपने थोड़ी बड़ी छड़ी ली, इस तरह से आप लकड़ी का टुकड़ा, फिर और बड़ी मोटी लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से ले सकते हैं, या छोटी और बड़ी 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 कंकड़ ले सकते हैं। शिक्षक सभी को वस्तुएं दें, जैसे फूल, पत्ते, चौक, माचिस की तिल्ली आदि। बच्चों के समूह को अलग अलग गुण के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करने दें और क्रम में लगाने को दें, जैसे पेड़ से मिलने वाली वस्तु, मानव निर्मित वस्तु। आप प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में भी बच्चों को बताकर उनको अलग समूह में
रखवा सकते हैं। तीसरी चरण में हमारी आती है दक्षता शिक्षण चित्र के द्वारा गतिविधि। ये 10 से 12 मिनट का हमारा समय होगा। आप यहाँ बोर्ड पर विभिन्न फल व सब्जी का चित्र बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अंगूर, सेब, केला, गोभी का चित्र बना हुआ है। इसी तरह से आप भिंडी, अनार, कुछ भी फलों या सब्जियों के या दोनों के यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। आप चार्ट भी ले सकते हैं। अब बच्चे फल व सब्जी अलग अलग बनाएंगे। बच्चों से आप कहें कि इनमें से सब्जी और फल को आपको अलग करना है। वो अपनी कॉपी में इनको बना सकते हैं। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाने को कहें और फिर आप उनको कहें कि अब आप इनके आकार के अनुसार इनको बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा जो है उसको पहले, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, जो भी बड़ा होता जाता है उसको उस तरह से बनाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या 70% बच्चों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि हाँ, तो आप जो हमारा 9वें सप्ताह का तीसरा कार्यपत्रक है उस पर बच्चों को कार्य कराएंगे, और यदि नहीं तो आप इस योजना में बदलाव लाते हुए इस योजना को दोहराएंगे। आपके पास अगर कोई अन्य गतिविधियां हैं तो आप उसका प्रयोग करते हुए बच्चों की समझ को विकसित करेंगे। उनको वर्गीकरण का जो समझ है उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हमारा कार्यपत्रक होगा। एक ही रंग के गोलों पर घेरा लगाएं। जैसे कि यहाँ पर लाल, हरे और जामुनी रंग के गोले हैं, तो यहाँ पर उन पर लाल है तो उनके सब पर सर्कल करना है, हरे को एक गोले में रखना है। उसके बाद यहाँ पर रंग दिए गए हैं, तो जिस रंग के लिए सही का निशान है और एक रंग के लिए क्रॉस का निशान है, तो जो रंग के लिए क्रॉस का निशान है वहाँ पर क्रॉस, और जिस रंग के लिए सही का निशान है उस पर सही का निशान बच्चे लगाएंगे। बढ़ते क्रम पर सही का निशान लगाएं। आप देखेंगे कि कौन सा बढ़ता क्रम है उस पर सही का निशान बच्चे लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बड़ा आम है, फिर छोटा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो ये क्रम सही नहीं है। लेकिन यह पतंग छोटा, बड़ा, 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 इस तरह से पतंग वाला क्रम सही है। घटते क्रम पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पर देखना है कि जो भी घटते क्रम में है, जैसे कि गिलास रखे हुए हैं, बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, लेकिन फिर बहुत बड़ा है, फिर छोटा है, तो ये क्रम सही नहीं है। जो कप का क्रम है, छोटा, बड़ा, बड़ा, बड़ा है, बड़ा कप है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो यहाँ पर ये घटते क्रम में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर निशान बच्चे लगाएंगे। एक जैसी आकृति वाली वस्तुओं का मिलान करें। यहाँ पर एक जैसी आकृति वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका बच्चे मिलान करेंगे। जैसे कि यहाँ भिंडी और मिर्ची एक जैसी आकृति की हैं, लड्डू और बोल एक जैसी आकृति के हैं, तरबूज और समोसा एक सी आकृति के हैं। इस तरह से फिर हमारा तीसरे कालांश में हमारी जो गतिविधि होगी, तीसरी गतिविधि, वो इस तरह से होगी। वर्गीकरण की समझ, क्रम की समझ। यहाँ से आप अपने द्वारा भी कोई भी गतिविधि का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर जो गतिविधि है उसमें जो संसाधन लिया गया है वो है आँख बंद करने के लिए रुमाल। तो यहाँ पर बच्चे आँखों पर रुमाल बांधेंगे। शिक्षक बच्चों की संख्या के अनुसार समूह बनाएंगे। एक समूह में 7 से 8 बच्चे रहेंगे। समूह के बच्चे घेरा बनाकर खड़े हो जाएंगे। वे बच्चे घेरा बनाकर खड़े हो जाएंगे। लंबाई में सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले घेरे के बीच में आएगा, यानी कि आपने 7-8 बच्चों का एक समूह बना लिया, फिर वो घेरा बना लेंगे और जो भी सबसे छोटा बच्चा होगा वो बीच में आएगा, उसकी आंखों पर रुमाल बांध देंगे। बारी बारी से बच्चे बीच वाले बच्चे के सामने खड़े होंगे। जिस बच्चे के आगे आंखों पर रुमाल बंद किया है तो अन्य बच्चे उसके सामने आकर खड़े होंगे। बाकी बच्चे क्रम से हिंट देंगे, जैसे जो तेज बोलता है या सबसे आगे बैठता है, यानी कि उस बच्चे की क्वालिटी अन्य बच्चों को बतानी है कि ये, ताकि वो बच्चा उस बच्चे को पहचान सके। सिर्फ पहचानना है कि ये बच्चा वो है जो तेज बोलता है या सबसे आगे बैठता है या जिसकी लिखावट सुंदर है इत्यादि। इस तरह से आप अन्य चीज़ों, अगर आप बच्चे ना लेकर अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी सब्जी, किसी
पक्षी का चित्र। तो इस तरह से उसकी क्वालिटी बताएंगे और बच्चा उसका नाम बताएगा। बीच वाले बच्चे को अपने सामने खड़े बच्चे का नाम बताना है। लंबाई के क्रम से बच्चे बीच में जाते रहेंगे। शिक्षक बच्चों को अच्छे सवाल पूछने में मदद करेंगे और सभी बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। अगर बच्चों को सवाल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो आप भी उनकी सवाल पूछने में मदद कर सकते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देंगे कि आप बता सकते हो और उनको ठीक से खेलने के लिए उत्साहवर्धन करेंगे। अब बच्चों के लिए प्रश्न है, आँख पर रुमाल बंधे बच्चे के लिए प्रश्न जिसने 15 अगस्त पर डांस में प्रतिभाग किया था। आप देखेंगे, आप उसमें गाना भी बता सकते हो कि इस तिथि को इस बच्चे ने इस गाने पर डांस किया था और जो हमारी कक्षा में सबसे तेज भागता है। इस तरह के प्रश्न बच्चे आपस में पूछेंगे। यहाँ पर हमारी ये जो हमारी गणित की शिक्षण योजना है वो समाप्त होती है और इस तरह से आप इन शिक्षण योजनाओं का प्रयोग करके अपने जो कक्षा शिक्षण है उसको सुचारू रूप से कर सकते हैं।